देखो अभी मैं आपको सामने दिख रहा हूँ, साइड में मेरी आईपैड की स्क्रीन दिख रही है और इसी तरीके से मैं अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ। टीचर्स कैसे पढ़ाता हूँ आईपैड से, वो आज आपको समझा देता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, फाइनेस्ट तरीका है एंड मुझे लगता है इससे बेस्ट पढ़ाने के लिए और कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। तो ये हमारे नए ऑफिस का लेआउट है। अब उसी को मेरे को एक्सप्लेन करना है, तो मैं अपने आप से इसको लिख कर प्रेशर के साथ में, ईजी हैंड के साथ में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप भी अपने नोट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कैसे करना है, बहुत डिटेल में छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको ये कैसे पूरी चीज़ें अचीव की जाती है। मज़ा आएगा इस वीडियो में। इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में आप ऐसे वीडियो बहुत ही बेसिक प्राइस से बना सकते हो। अब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, आपको समझना है। यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, यहाँ पे आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेना है आईपैड। अब ये आईपैड की कॉस्ट क्या होगी ना, ये आपको बता दूं कि आप एप्पल स्टोर पे जाइएगा, कोई भी लेटेस्ट आईपैड लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक आईपैड जो आज के टाइम पे अवेलेबल है, मैं बताता हूँ आपको 30K से 40K के अप्रॉक्स आपको ये मिल जाएगा। मैं पहली चीज आपको बता दूं, 2026 में पढ़ाने के बेस्ट वे की सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पे आईपैड आपने ले लिया। अब इसके बाद जहां पे जरूरत होती है एक और चीज की, यहाँ पे आपको जरूरत होती है मैट फिनिश कवर ग्लास की। ये देखो, आप जो टेम्पर्ड ग्लास है ना, यहाँ पे ये मैट फिनिश लगाया हुआ है मैंने। देखो आवाज सुनो आप, ये देखिए, इसकी जो आवाज आप सुन रहे हो, ये टेम्पर्ड ग्लास लगा रखा है मैंने, मैट फिनिश है ना। तो मैट फिनिश टेम्पर्ड ग्लास आपको मिलेगा 2000 रुपए का। ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा, है ना। ये लेना जरूरी है ताकि राइटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से हो जाएगा इसमें ना। तो टेम्पर्ड ग्लास आपका हो गया। इसके बाद में आती है ये एप्पल की पेंसिल। अगर आपके पास पैसे है तो ये आपको अप्रोक्सीमेट आप ये मान के चलिए 15 से 17 हजार रुपए की मिलती है। बट आपको 2000 से 3000 रुपए में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सल पेंसिल मिल जाएगी जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको मिल जाती है। तो पेंसिल जो है आपको एप्पल पेंसिल आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में ये खर्चा हो गया है। यहाँ पे आपको एक छोटा खर्चा यहाँ पे करना पड़ेगा। आप सामने आपके पास ऑप्शन है, मेरे सामने AI वॉफ का 4K PTZ कैमरा लगा हुआ है। तो AI वॉफ के 4K PTZ कैमरे की कॉस्ट है, प्रो लेंस जो आप लेते हो, प्रो लेंस आपको अप्रोक्सीमेट 85,000 का से 90,000 का मिलता है। और इनका जो PTZ AI PTZ कैमरा आता है, वो कैमरा आपको मिलता है 70 से 75,000 के बीच में। ये दोनों कैमरे बेस्ट कैमरे मेरे रिकमेंडेशन में है। बट अगर आपका बजट नहीं है तो आप अपना मोबाइल फोन भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें हार्डवेयर में कैमरे पे ही खर्च करना पड़ेगा, बाकी ये चीज तो बहुत नॉर्मल है। तो ये दो चीजें आपने खरीद ली। इसके बाद में आपको समझना क्या पड़ेगा, इसके बाद में आपको समझना पड़ेगा कि हमारी लाइटिंग भी ठीक ठाक। अभी जैसे देखो, मैं बिल्कुल सामने यहाँ बैठा हूँ, आपके मेरी लाइटिंग बहुत अच्छे से आ रही है। रिकॉर्डिंग देखो, आप सामने से बहुत प्यारा दिख रहा हूँ मैं। क्यों दिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग का यूज है। तो लाइटिंग को भी आपको बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे पहले मुझे आपको बताना है कि आपको आईपैड में रिकॉर्डिंग शुरू कैसे करनी है। ठीक है, अब बता दो आपको आईपैड में क्या किस तरीके से सॉफ्टवेयर का यूज करना है और आईपैड में सेटिंग क्या क्या करनी है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आईपैड लेना है। आईपैड बहुत छोटा मत लीजिएगा, देखिए नॉर्मल 11 इंच वाला आईपैड है, ये मस्त है ना। इसके बाद में आपको यहाँ पे ऐसे स्वैप करनी है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन आपको ये दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आपको आईपैड में रिकॉर्डिंग का बटन दिख रहा है, इसको ऐसे होल्ड करिएगा। होल्ड करने के बाद में यहाँ पे आपको माइक्रोफोन ऑन और माइक्रोफोन ऑफ का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप इसको माइक्रोफोन को ऑन कर लीजिएगा, है ना। माइक्रोफोन ऑन करने के बाद में अगर आप ऑफ करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आएगी। माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। माइक्रोफोन ऑन करने के बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से स्क्रॉल करके यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना है। देखो 3 2 1 रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। और रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पे आपको ये रेड डॉट दिखता है ना। अब ये रेड डॉट पूरे टाइम दिख रहा है, इसका मतलब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखो, करने के लिए आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा गुड नोट्स जो सॉफ्टवेयर है, ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है। इसमें देखो बेस्ट पार्ट क्या होता है कि अगर देखो मैं हल्के से लिख रहा हूँ ना, ये तो हल्के से, और डार्क करके दबा के लिख रहा हूँ मैं, तो ये दबा के लिख रहा है। सेम पेन है, तो प्रेशर को सेंसिटिव तरीके से ये प्रेशर सेंसिटिविटी को भी अडॉप्ट करता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है। वैसे ही अगर आप एक और अच्छा, मेरा रिकमेंडेशन नोट सॉफ्टवेयर। ये नोट सॉफ्टवेयर मेरा अपना फेवरेट है क्योंकि इसमें सारे नोट्स का प्रिपरेशन हो जाता है। पर यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें प्रेशर की सेंसिटिविटी इतनी अच्छे से वर्क नहीं करती, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपको प्रेशर सेंसिटिविटी से भी आपको लेके आना है, तो फिर आपकी प्रेशर सेंसिटिविटी कहाँ पर काम आएगी, ये एप्पल के गुड नोट्स में ही आएगी। ठीक है, आप इसको आगे बढ़ाओ, नए पेज लो, इसके बाद आप एड ऑन करते चलो, पीछे चाहते जाओ, ये सारी फैसिलिटी इस पे में आती है। देखो, बड़े बड़े टीचर्स है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि स्टडी IQ की जो फाउंडर हैं डॉक्टर गौरव गर्ग, वो आईपैड से पढ़ाते हैं।
एंड बेस्ट पार्ट कि आईपैड के वॉइस क्वालिटी भी बहुत ही शानदार है, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे माइक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो मैं आपको रिकमेंड करूंगा माइक लगाना चाहिए, बट कभी गलती से आपका अगर माइक ऑफ हो गया तो फिर आपकी रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई कि आपको यहाँ पे आपको क्या क्या लेना पड़ा। यहाँ पे आपने क्या करा है, आपने सामने लगा रखा है कैमरा, कैमरे के सामने आपने यहाँ पे टेबल लगा रखी है, जैसे कि मैं अपने टेबल लगा रखी है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक चीज, क्या है वो, तो वो चीज है आपका लाइटिंग सेटअप। तो यहाँ पे लाइटिंग सेटअप में मैंने क्या कर रखा है, आपको बी रोल के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन करते चलेंगे। इस साइड पे मैंने लगा रखी है रिंग लाइट, ये रिंग लाइट मुझे इस साइड पे फेस पे और मेरे आईपैड पे लाइटिंग देती है। इसके बाद में यहाँ पे मैंने गोडॉक्स की लाइट लगा रखी है, रिंग लाइट 3000 रुपए की, गोडॉक्स की लाइट 25-30 हजार रुपए की, दोनों साइड रिंग लाइट लगा भी लोगे। एआईवॉफ की रिंग लाइट 18 इंच की शानदार सी लाइट है, आप उसको यूज कर सकते हो। इसके बाद में बैकग्राउंड में आप बात करेंगे तो देखो बैकग्राउंड ने बहुत एस्थेटिक सा बना रखा है, पीछे ये ग्रीनरी लगा रखी है, ऐसे लैंप लगा रखे हैं, पीछे कलर की आरजीबी लाइट दे रखी है। ये मार्केट में बहुत सस्ते मिल जाते हैं, बहुत महंगा नहीं मिलता। तो जब भी आप सेटअप बनाएंगे, आप देखो नॉर्मल मैं आईपैड से पढ़ा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मैं अपने नॉर्मल तरीके से आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं, वो नहीं होता। अब आपको एक चीज बताता हूँ, इसका लॉजिक समझिएगा। इसमें आपको ये चीज समझना पड़ेगी, आईपैड की रिकॉर्डिंग में फ्रेम वाइज फ्रेम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक फ्रेम तो ये होती है जहां पर आप खुद दिख रहे हो, जैसे कि अभी मैं पूरी फ्रेम में दिख रहा हूँ, है ना। दूसरी फ्रेम आपको कौन सी बनानी होगी, जहां पर आपका आईपैड दिख रहा है 50% और 50% आप दिख रहे हो। ये आपको एडिटर को समझाना पड़ेगा, अगर आप खुद एडिट करो तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। इसके बाद में तीसरा आता है जहां पर आप बहुत छोटे हो जाते हो और यहां पर आईपैड की स्क्रीन फुल हो जाती है। जब मैं कुछ यहाँ पे देखो x + y में छोटा लिख रहा हूं, तो ये छोटी स्क्रीन में काम नहीं करेगा, है ना। मतलब अगर आपने इसको इस फॉर्म में ले गए तो ये काम नहीं करेगा। तो ये एक फॉर्म है। और जब आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, आप अपना चेहरा ही नहीं दिखाना चाहते, तो आप क्या करेंगे, यहां पर आईपैड की स्क्रीन को फुल स्क्रीन पे लेके आएंगे। पर प्रॉब्लम क्या है कि आईपैड की स्क्रीन का रेजोल्यूशन अलग है और 1920 1080 रेजोल्यूशन नहीं होता, तो आपकी हमेशा ये स्पेस खाली होगी। तो यहाँ पे आप किसी टॉपिक का नाम लिख सकते हो, या फिर कोई मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर आप आईपैड के रिजोल्यूशन को स्ट्रेच कर सकते हो। मतलब अब देखो आपको इसी जगह पे लिखना होगा तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो एडिटिंग के दौरान ये सब कुछ होता है। तो अब बेसिकली ये एडिटिंग कैसे होती है, तो एडिटिंग करने के लिए क्या हुआ, देखो अभी मैंने क्या किया हुआ है, मेरा आईपैड में भी रिकॉर्डिंग हो रही है ना। तो यहाँ पे आपकी आईपैड की रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, और ये हमारी कैमरा की रिकॉर्डिंग होगी, है ना। तो ये एआईवॉफ के पीटीजेड कैमरे की रिकॉर्डिंग हमारे सामने आ गई। अब इन दोनों रिकॉर्डिंग को हमने डाला साथ में और एक पोजीशन पे, जैसे ये ऐसी टाइमलाइन बनती है ना, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, मैं भी टाइमलाइन बना के दिखा रहा हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग 1 और रिकॉर्डिंग 2 इन दोनों की टाइमलाइन है। तो जब भी आप रिकॉर्डिंग शुरू करें एक बार ऐसी ताली बजा दे। तो जब भी आपके हर रिकॉर्डिंग में ऐसे ग्राफ बने होते हैं वॉइस के, नीचे भी ग्राफ बने होते हैं वॉइस के, तो वहां पर आपको एक बार दोनों को मैच करना है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम से दोनों की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है ताली बजने से। उसके बाद आप देखो, आपको कुछ नहीं करना। जब आपको जिस फ्रेम को जैसे मैनिपुलेट करना है, जैसे अगर आपको मैंने ये बताया था फ्रेम को, अगर आपको फुल फ्रेम रखना है तो आप ये नीचे वाली फ्रेम को कट कर दो, सिर्फ फुल फ्रेम में रखो। साइड और लेफ्ट और राइट और बड़ी छोटी रखनी है, दोनों को सेम इस पे रखना है। तो इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा पार्ट रिकॉर्ड एडिट कर सकते हो। अब देखो आईपैड क्यों, देखो डिजिटली पढ़ाने के लिए आपको डिजिटल बोर्ड की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे जितने में डिजिटल बोर्ड आ रहा है उतने में मैंने पूरा सेटअप बता दिया आपको। 1.5 लाख रुपए का अच्छा डिजिटल बोर्ड आता है। अब उसके अंदर आप आईपैड भी ले आओगे, पेंसिल भी ले आओगे, उसके बाद एआईवॉफ का कैमरा भी आ जाएगा, एआईवॉफ की शानदार सी लाइट भी आ जाएगी, तो ये सब कुछ प्रॉपरली हो जाएगा। तो आईपैड से पढ़ाना इज वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट गाइस। अगेन आई एम सेइंग, आईपैड से पढ़ाने से आपको बहुत ही सुविधा मिलेगी और बहुत आसानी से आप ये कर पाएंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आईपैड से पढ़ाना आपको चाहिए। और अगर आपको इस पढ़ाने में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे कमेंट करके पूछिए और शुरू करिए इस जर्नी को। और हालांकि मैं आपके साथ हूँ हमेशा, एड्यूस कोर्स के यूट्यूब चैनल पे आप मुझे हमेशा पाएंगे और बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन जो मैं टीचर्स और क्रिएटर्स के लिए लेके आता रहता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।